स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल वाले में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गजेस यूज इन रेलवेज। तो कौन कौन से टाइप्स के गजेस जो हैं रेलवेज में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना भी ज़रूरी है दोस्तों कि गज होता क्या है। तो दोस्तों ये मान लो एक रेल है, तो दोस्तों मान लो ये दूसरी रेल है। तो दोस्तों इन दोनों रेल्स के जो रनिंग फेसेस के बीच में डिस्टेंस है, जो इनर फेसेस जो होते हैं उन्हीं को रनिंग फेसेस बोलते हैं, इसको गॉज बोलते हैं। ये गॉज डिस्टेंस। तो दोस्तों ये गॉज जो अलग अलग टाइप्स के यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रॉड गैज की। तो ब्रॉड गैज में जो गॉज की जो विड्थ रहती है वो रहती है 1.676 मीटर। तो दोस्तों ये आपको याद रखनी है। इंडियन रेलवेज में भी 86% एरिया पे यही बिछा हुआ है। आज के टाइम की बात करें तो 90% से भी ज़्यादा बताया जाता है कि बुक्स में कि ब्रॉड गैज का ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा दोस्तों आ गया मीटर गज। मीटर गज की विड्थ नाम से ही पता लग रहा है मीटर, तो 1 मीटर इसकी क्या रहती है, विड्थ रहती है। 10% की बुक्स में तो 10% से कम बताया गया है कि इंडियन रेलवे में ये बिछा हुआ है, क्योंकि हम मीटर गैज को लगातार रिप्लेस किए जा रहे हैं। मीटर और नैरो गैज को लगातार रिप्लेस किए जा रहे हैं किससे, ब्रॉड गैज से। कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहाँ पे हम इनको रिप्लेस नहीं किया है, जहाँ पे हमने मीटर गैज को वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट्स हैं वो। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया वो आ गया नैरो गैज। इसकी विड्थ जो रहती है 0.672 मीटर रहती है। इंडियन रेलवेज में ये 4% पे ही बिछाया हुआ है। नेक्स्ट उसके आ गया हमारे पास लाइट या फिर फीडर गैज। इसकी विड्थ रहती है 0.61 मीटर। ये आपको इसको फीडर गैज क्यों बोलते हैं, लाइट गैज भी बोलते हैं, इसको फीडर गैज क्यों बोलते हैं, क्योंकि थर्मल प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। दोस्तों आपने कोयले की खदानों में देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में, एक जो छोटा सा बोगी जो होती है उसमें क्या करती है वो बोगी बाहर से सामान लेके जाती है अंदर। तो ये थर्मल प्लांट्स में या फिर कोल प्लांट्स में वहाँ पे ये फीडर गैस इस्तेमाल होता है। ये पैसेंजर्स को कैरी नहीं करता है, इसका खाली एक ही मकसद है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। इसलिए इसको लाइट गैज भी बोलते हैं या फिर फीडर गैज भी बोलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आ गया स्टैंडर्ड गैज। स्टैंडर्ड गैज की जो विड्थ रहती है वो रहती है 1.435 मीटर। तो दोस्तों ये मेट्रो में रहता है, जहाँ भी मेट्रो आप पढ़ोगे तो मेट्रो में स्टैंडर्ड गैज का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया दिल्ली मेट्रो में भी स्टैंडर्ड गैज का ही इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों आपने ये सारे गज याद रखने हैं। यहाँ से इनकी विड्थ, आपको इसकी विड्थ से क्वेश्चन बनता है। आपको कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो विड्थ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि वैल्यूज जो हैं ये चेंज कर सकती हैं। 90% से ऊपर है कि में नीचे है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनता है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ गैज। कौन कौन से फैक्टर्स है दोस्तों, हमें क्या करना है, गैज को सिलेक्ट करना है। हम मीटर गैज सिलेक्ट करेंगे, ब्रॉड गैज करेंगे या नैरो गैज करेंगे। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का गैज को क्या करें, सिलेक्ट करें। तो उन फैक्टर में सबसे पहला जो फैक्टर आता है दोस्तों वो आता है स्पीड, कि हमें स्पीड कैसे चाहिए। दोस्तों अगर हमें स्पीड चाहिए ज़्यादा, तो स्पीड ज़्यादा चाहिए तो हमें उसके दो तरीके हैं स्पीड ज़्यादा लाने के। एक तरीका है कि हम अपने इंजन पावर को ही क्या करें दोस्तों, बढ़ा दें। और दूसरा तरीका आ जाता है कि हम अपने व्हील्स के, जो अगर व्हील छोटे टायर के हैं तो उसका डाया क्या कर दें, व्हील्स का बड़ा कर दें। क्योंकि व्हील्स का डाया बड़ा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे। तो डिस्टेंस तो हाई स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, तो स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बड़े टायर जो व्हील्स हैं वो हमें ज़्यादा क्या करेंगे, स्पीड देंगे, उनकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों दो तरीके आ गए, या तो हम उसकी इंजन पावर बढ़ा दें या तो टायर बढ़ा दें। तो इंजन पावर को बढ़ाना इकोनॉमिकल नहीं रहता है हमारे लिए, इंजन पावर बढ़ाना एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहता है। तो इसलिए हम जाते हैं डाया को बढ़ाने की तरफ। तो हम डाया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। डाया बढ़ गया तो स्पीड बढ़ गई, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाया। अब डाया बड़ा है तो बड़े डाया के व्हील्स हैं, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, गॉज जो चाहिए होता है। गॉज भी हमें क्या चाहिए होता है, बड़ा चाहिए होता है, ब्रॉडर गैज चाहिए होता है, क्योंकि डाया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गॉज। इस रिलेशन के तहत डाया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, गॉज के है। डाया इज इक्वल टू 3/4 टाइम ऑफ गॉज। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं, इस रिलेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो दोस्तों कुल मिला के हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि स्पीड जो है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाया है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गॉज है। तो ज़्यादा स्पीड चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, ब्रॉडर गैज चाहिए होगा। ज़्यादा स्पीड के लिए हम ब्रॉडर गैज को ही बिछाएंगे। हाई स्पीड ट्रेन के लिए हम ब्रॉडर गैज को ही क्या करेंगे, बिछाएंगे। तो दोस्तों ये था पहला फैक्टर। तो यहाँ से जितने फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यहाँ उन सब से एक एक क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बता दिया। ये दोनों रिलेशन आपको लास्ट वाले याद रखने हैं। दोस्तों नेक्स्ट आ गया हमारे पास लोड, वेट या फिर ट्रैफिक। दोस्तों अगर हैवी लोड होगा तो गाज क्या चाहिए होगा, बड़ा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि हैवी लोड होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नीचे एरिया भी तो बड़ा चाहिए, तो इसलिए हमें गाज क्या चाहिए होगा, बड़ा चाहिए होगा। तो लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गाज। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन तीसरा जो पॉइंट आ गया वो आ गया कॉस्ट। दोस्तों अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम बड़े गैज को ही प्रेफर करेंगे, ब्रॉड गैज को ही प्रेफर करेंगे। अगर पैसा नहीं है तो नैरो गैज या मीटर गैज की तरफ ही जाएंगे। तो कॉस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गॉज है, क्योंकि बड़े गॉज में कीमत तो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि नीचे बलास्ट की विड्थ वगैरह भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया प्रॉक्सिमिटी, सराउंडिंग या फिर एसेसिबिलिटी। इसका मतलब है कि आसपास के इलाके में कौन सा गार्ड जो है बिछा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पर इसको समझते हैं। दोस्तों मान लो ये यहाँ पे एक ब्रॉड गेज बिछा हुआ है, यहाँ से एक ब्रांच गया, यहाँ से एक ब्रांच गया, इस ब्रांच पे भी मीटर गेज बिछा है और इस ब्रांच पे भी मीटर गेज बिछा हुआ है। दोस्तों मेरा मकसद है कि मैं यहाँ से एक और, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ एक गाज में एक पटरी यहाँ बिछाना चाहता हूँ। ये डॉटेड लाइन से मैंने आपको शो किया। अब यहाँ पे मैं कौन सी पटरी बिछाऊंगा? दोस्तों यहाँ अगर ब्रॉड गेज है, यहाँ मीटर गेज है, यहाँ मीटर गेज है, तो यहाँ भी मैं मीटर गेज ही बिछाऊंगा, यहाँ मैं ब्रॉड गेज नहीं बिछाऊंगा। क्योंकि यहाँ अगर मैं ब्रॉड गेज बिछाऊंगा तो मुझे उसकी जो सेटिंग वगैरह करनी होगी, यहाँ से जो कनेक्शंस देने होंगे उसमें मुझे दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं कि अगर यहाँ ब्रॉड गेज है आसपास के सराउंडिंग्स में, तो उसके यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ अगर मीटर गैज है तो यहाँ भी मीटर गैज ही प्रोवाइड करेंगे, जो सराउंडिंग में है वही प्रोवाइड करेंगे। तो ये मतलब था किसका, प्रॉक्सिमिटी, सराउंडिंग या फिर एसेसिबिलिटी का। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है यूज़ और पर्पस। दोस्तों अगर हमें हैविली डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ को कनेक्ट करना है, जैसे दिल्ली होगी, मुंबई होगी, जहां आबादी घनी है, तो वहां पे हम हायर गैजेस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें जंगली इलाकों में फॉरेस्ट वगैरह को कनेक्ट करना है तो वहां पे हम लोअर गैजेस का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, मुंबई जैसे शहरों में ब्रॉड गैज का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप कहीं पहाड़ों में चला जाओगे, शिमला वगैरह में, तो वहाँ पे आपको कौन सा गैज नज़र आएगा, वहाँ पे आपको लोअर गैज नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको नैरो गैज नज़र आएंगे या फिर मीटर गैज नज़र आएंगे। वजह इसकी क्या है कि ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में लोड ज़्यादा रहता है, ट्रेन पे लोड ज़्यादा रहता है, तो ऑटोमेटिकली हम गैज को भी क्या करते हैं, हायर प्रोवाइड करते हैं। इसकी एक और वजह भी है कि हिली एरियाज़ में स्पेस की वजह से हम क्या करते हैं, लोअर गैज प्रोवाइड करते हैं। मेन जो इसकी इंपॉर्टेंट वजह है वो यही है कि लोड ज़्यादा हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरियाज में, तो ऑटोमेटिकली गैज भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रेन या फिर टोपोग्राफी। दोस्तों यहाँ से एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रेन कौन कौन सी का स्लोप कितना है। प्लेन टेरेन का स्लोप जो है 0 से 10% रहता है। रोलिंग टेरेन का जो स्लोप रहता है वो रहता है 10 से 25%। और माउंटेनियस टेरेन का जो स्लोप रहता है वो रहता है 25 से 60%। और स्टीप टेरेन का जो स्लोप रहता है वो रहता है अबोव 60%। दोस्तों ये तो हाईवे में भी है, रेलवे में भी है, दोनों जगह स्लोप यही रह रहा है इन टेरेन्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपने याद रखना, यहाँ से एक अलग क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अब दोस्तों जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड है उसको पढ़ते हैं कि प्लेन टेरेन में हम कौन सा गाज प्रोवाइड करते हैं। देखो प्लेन टेरेन में हम चाहते हैं कि ब्रॉड गेज ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं, लेकिन मीटर या नैरो मिल जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसा ही रोलिंग में भी है, ब्रॉड गेज को प्रेफर करते हैं, मीटर या नैरो मिल जाए कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है उससे। लेकिन दोस्तों माउंटेनियस में ऐसा नहीं है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। माउंटेनियस में हम खाली नैरो गेज प्रोवाइड करते हैं, माउंटेनियस में हम ब्रॉड गेज या मीटर गेज प्रोवाइड
नहीं करते हैं। इसकी वजह ये है कि माउंटेनियस में आते हैं कर्व्स, और कर्व्स जो शार्प कर्व्स होती है, जिनका रेडियस कम होता है और जिनकी डिग्री ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम ब्रॉड गेज को नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पे ब्रॉड गेज को प्रैक्टिकली लगाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे इसको सेटिंग करना प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं स्टीप टेरेन की ओर। स्टीप टेरेन जिसका अबाउट 60% रहता है। इंडिया में तो इस ट्रेन पे जो कोई भी ट्रेन रन नहीं करती। इंडिया में क्या है, तो फार्म में भी बड़ी इक्का दुक्का जगह ही है जहाँ पे स्टीप टेरेन पे जो है ट्रेन को रन कराया गया है। अदरवाइज स्टीप टेरेन पे कोई भी ट्रेन रन नहीं करती है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट कराए हैं दोस्तों, ये इन सब से क्वेश्चन बनता है। जैसे स्पीड से बात करें तो स्पीड में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अगर हम लोड की बात करें तो लोड से भी यहाँ से बनता है कि लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गाज। कास्ट का क्वेश्चन नहीं आता है, प्रॉक्सिमिटी का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। पर्पस का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आपको पूछ लेते हैं कि इस आबादी आपको बता देंगे वहाँ पे थिनली पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे पूछ लेंगे आपको फिर कि कौन सा गाज इस्तेमाल किया जाए। तो टेरेन से भी क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बता दिया। माउंटेनियस टेरेन में माउंटेनियस वाले हिस्से से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे हमें कंसेप्ट अपना जो है बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो हमारे पास ये है कि थिनली पॉपुलेटेड एरियाज मतलब जहाँ पे आबादी पतली है, पतली आबादी के लिए कौन सा गैज का इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पतली आबादी घनी आबादी है तो हम ब्रॉड गैज का इस्तेमाल करते हैं, हाइयर गैज का इस्तेमाल करते हैं। अगर पतली आबादी है तो लोअर गैजेस का इस्तेमाल करेंगे। लोअर गैज कौन सा है, यहाँ पे नैरो गैज का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि कौन सा गैजेस जो है इंडियन रेलवे में यूज़ होता है। तो इंडियन रेलवे में हमने पढ़ा ब्रॉड गैज भी यूज़ होता है, मीटर गैज भी यूज़ होता है, और नैरो गैजेस दो हैं। ये मैंने आपको शायद बताया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो दोनों नैरो में आते हैं, ये नैरो गैज तो है ही है, मैंने इसको नाम अलग दिया है फीडर गैज, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों ही नैरो की कैटेगरीज हैं। तो ये दोनों ही नैरो गैजेस हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ हमसे दोस्तों, ब्रॉड गैज, मीटर गैज और नैरो गैज। नैरो गैज दो हैं, मैंने आपको बता दिया। ब्रॉड भी इस्तेमाल होता है, मीटर गैज भी इस्तेमाल होता है, और दो नैरो गैज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो करेक्ट है, ये तो दो ब्रॉड गैज बता दिए, ये तो गलत है। यहाँ पे अगर बात करें ये और ये क्यों गलत है, क्योंकि स्टैंड गैज तो इंडिया में यूज़ होता है, लेकिन हमने देखना है कि ज़्यादातर कौन सा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा बड़े एरिया पे कौन सा फैला हुआ है। ये तो खाली मेट्रोज़ में ही रह गया सीमित, तो ये आंसर भी गलत है। यहाँ भी स्टैंडर्ड आ गया, ये मेट्रो में ही रह गया। तो हमें देखना है कि ज़्यादा इलाके में कौन से इस्तेमाल होते हैं, या ब्रॉड होते हैं, या मीटर होते हैं, या नैरो होते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन का रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। हमें कुछ साइजेस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से दोस्तों गलत है। पहला बात की हुई ब्रॉड गैज। ब्रॉड गैज का कितना होता है, वन। ये देखो हमें जो पीछे हमने पढ़े वो पढ़े मीटर में, ब्रॉड गैज का हमने पढ़ा 1.676 मीटर पढ़ा। ऐसे ही हमने मीटर गैज का पढ़ा 1 मीटर, फिर हमने स्टैंडर्ड गैज का पढ़ा 1.435 मीटर। इसको एमएम में कर देना है, फिर एमएम में दिए हुए हैं। तो ब्रॉड गेज का कितना आएगा एमएम में, 1676 एमएम आएगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1435, वो तो मीटर का है। तो इससे पता लगा कि ऑप्शन 1 जो है गलत है। बाकी मीटर का इतना ही होता है, 1 मीटर होता है या 1000 एमएम होता है। नैरो में दो किस्में आती हैं, 1.762 आता है, 1.61 आता है। तो ये दोनों ठीक हैं, ये सारे ऑप्शन ठीक हैं। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, गलत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द नैरो गैज इज़ मोर यूज़फुल इन। नैरो गैज को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो माउंटेनियस और हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे कर्व्स होती हैं, और कर्व्स में शार्प कर्व्स में हम ब्रॉड गैज को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है शार्प कर्व्स में ब्रॉड गैज को प्रोवाइड करना। इसलिए वहाँ पे हम नैरो गैज को ही प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए कौन सा आएगा, माउंटेनियस और हिली एरियाज़ में नैरो गैज का ही इस्तेमाल किया जाता है। बाकी बच के प्लेन एरियाज या डेजर्ट एरियाज वहाँ पे हम कोई भी गैज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की हुई है
कि मीटर गैज जो इंडियन रेलवेज़ में इंट्रोड्यूस किया गया है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों बी ऑप्शन से शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं, चलो आप 1 से शुरू कर लो। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी पुराने गैजेस बिछे हुए हैं, या तो मीटर गैज बिछे हैं या नैरो गैज बिछे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता इंडियन गवर्नमेंट उसको रिप्लेस कर रही है किससे, ब्रॉड गैज से। वो क्यों रिप्लेस कर रही है, क्योंकि अब पैसा आ चुका है। अब पैसा आ चुका है तो हम चाहते हैं हम बड़े गैज को क्या करें, प्रोवाइड करें। पहले हमारे पास पैसा कम था, इसलिए हमने क्या किए थे, या मीटर प्रोवाइड किए थे या नैरो प्रोवाइड किए थे। तो मीटर गैज क्यों प्रोवाइड किए थे, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करने के लिए ही प्रोवाइड किए गए थे। स्टेबिलिटी की बात करें तो मीटर गैज से बेटर स्टेबिलिटी की है, ब्रॉड गैज की है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते हम, तो ये ऑप्शन गलत है। स्पीड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्पीड अगर ज़्यादा चाहिए तो हम ब्रॉड गैज का इस्तेमाल करते हैं, मीटर गैज को थोड़ी करते हैं, तो ये तो गलत है। स्पीड ज़्यादा तो एफिशिएंसी ज़्यादा, तो एफिशिएंसी ब्रॉड गैज की ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो इसलिए ऑप्शन इसका 1 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि मेट्रोज और मोनो रेल्स जो इंडिया में कौन से गैज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि स्टैंडर्ड गैज का इस्तेमाल किया जाता है मेट्रोज में, तो सीधी सी इसका ऑप्शन आपने टिक कर देना, बाकी इनमें से कोई भी नहीं होता यूज़। तो सिंपल था ये बिल्कुल। तो दोस्तों इस थैंक यू दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं इस टॉपिक से जो आपको मैंने कराया, ये टाइप्स ऑफ गैजेस और सिलेक्शन, यहाँ से अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाओगे, अगर वहाँ पे अगर रेलवे इंजीनियरिंग है उसके सिलेबस में, तो आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। और जितना मैंने आपको करा दिया है ये इनफ है, इधर से ही क्वेश्चन बनता है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए यही। अगर आप चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊं, ऐसे तो मैंने पूरा सिलेबस ही अपलोड करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।